आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आदर्श गैस समीकरण के बारे में बताऊंगा। आदर्श गैस समीकरण समझने से पहले हम आदर्श गैस कहते किसे हैं ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, आदर्श गैस क्या होती है कि ये एक प्रकार की काल्पनिक गैस है जो सभी गैसों के जो नियम हैं उनकी पालना करती है। बायोल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवागाद्रो का नियम जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उन सभी नियमों का अगर जो गैस पालना करती है वो गैस आदर्श गैस कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि अणु के मध्य अंतरा अणुक बल नगण्य होते हैं। आदर्श गैस समीकरण में जो बायोल का नियम है वो V समानुपाती 1/P होता है और जो चार्ल्स का नियम है वो V समानुपाती T होता है और आवागाद्रो जो नियम है वो V समानुपाती N इस प्रकार होता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ताप है वो स्थिर होता है और N अणु N मोलों की संख्या पर, और यहाँ पर दाब स्थिर रहता है और यहाँ पर दाब और ताप दोनों स्थिर रहते हैं। तो यदि हम इन तीनों समीकरणों को देखें तो तीनों समीकरणों से हमें ये मान प्राप्त हो सकता है कि V समानुपाती N/T/P ये मान हमें उपरोक्त इन तीनों समीकरणों से हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण है इसमें अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई एक स्थिरांक लगाते हैं। हमने R स्थिरांक लगा दिया तो N/T/P ये मान हमारे पास आएगा। यदि हम इस P को इधर भेजते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, PV बराबर nRT ये समीकरण हमारे पास आता है और यही क्या है, आदर्श गैस समीकरण है। यहाँ पर जो R है वो समानुपातिक स्थिरांक है जिसको गैस स्थिरांक भी कहा जाता है। इस समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण, इसे अवस्था समीकरण भी कहते हैं। यदि हमें R का ही मान निकालना है तो R बराबर हमारे पास क्या जाएगा, R बराबर PV/NT। तो इस प्रकार भी ये आ सकता है और R सार्वत्रिक गैस नेतांक है। अब हम इसकी गैस स्थिरांक की जो प्रकृति है वो हम निकालना चाहें, इसका जो इकाइयां हैं वो हम निकालना चाहें तो R का जो मान है वो हमारे पास क्या आया, PV/NT ये मान R का है। अब यहाँ पर देखो जो दाब है, P तो क्या है, दाब है, और V क्या है, आयतन है। यहाँ पर जो N है वो मोल है वो ताप है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो हम दाब के स्थान पर क्या लिखेंगे, बल बटे क्षेत्रफल। दाब के स्थान पर हमने ये लिख दिया। और जो आयतन होता है वो आयतन को हम किस प्रकार लिखते हैं, क्षेत्रफल और लंबाई, मतलब क्षेत्रफल गुणा लंबाई, इस प्रकार हम आयतन को लिखते हैं। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, और बटे जो मोल और जो ताप है वो ऐसे कैसे आ जाता है। अब हम इसको देखिए, काटना चाहें तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाता है, तो ऊपर बल और लंबाई बची और नीचे है वो मोल और ताप शेष रहा है। तो कार्य बराबर देखें तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है कार्य के बराबर। तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, तो यहाँ पर जो कार्य है बल इंटू लंबाई के स्थान पर हम कार्य लिख सकते हैं, और नीचे मोल इंटू ताप है। अब इन सब के हम मात्रक लिखें, कार्य आपका केल्विन, तो हम लिख सकते हैं केल्विन -1 और मोल -1। यहाँ पर हम कार्य का मात्रक भी लिख सकते हैं कि जूल, जूल और केल्विन -1 और मोल -1। तो इस प्रकार हम जो गैस स्थिरांक है उसका जो उसकी जो इकाई है वो निकाल सकते हैं। R का जो मान है वो अलग अलग जो मान है वो हम निकाल सकते हैं कि SI मात्रक में अलग होता है, CGS में अलग होता है और कैलोरी में अलग होता है।